फजर तो दंग रह जाती है डॉक्टर रंगूनवाला को वहाँ पर देखकर, वो भी शेर के चचा और उसके कजन फाहद के साथ। फजर का शक तो उसी वक्त ही यकीन में बदल जाता है कि जो कुछ मैं शायद सोच रही थी वैसा ही हुआ है। क्या ये डॉक्टर इन लोगों के साथ मिला हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर रंगूनवाला तो काबिल और सीनियर डॉक्टर हैं और वो तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नसीहत करते रहते थे कि मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ और इस हॉस्पिटल के लिए काफ़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम दे सकती हूँ। तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये मेरी गलत फहमी है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही मुलाकात के लिए यहाँ पर बुलाया हो। लेकिन फजर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब लोग यहाँ पर बिला वजह नहीं हो सकते। ये हॉस्पिटल में भी मिल सकते थे, लेकिन इन्होंने इस जगह को चूज किया है। फजर काफी ज्यादा हैरान होती है कि एक डॉक्टर वो पैसों की एवज कैसे बिक सकता है। यानी बरसों की मेहनत को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। करोड़ों के एवज डॉक्टर रंगूनवाला कैसे बिक सकता है? अब फजर का दिल चाहता तो वहाँ पर ही डॉक्टर रंगूनवाला को बेनकाब कर देती, लेकिन वो काफी समझदारी का मुजाहरा करती है। वो कहती है कि जब तक मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं लग जाता मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, और जब तक शेर ठीक नहीं हो जाता मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। मुझे हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, शेर की जान खतरे में पड़ सकती है। अब जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो काफी ज्यादा उदास होती है और आहर अब फजर फैसला कर लेती है कि वो शेर का और ज्यादा ख्याल रखेगी ताकि कोई भी दुश्मन शेर को नुकसान न पहुंचा सके। फजर कहती है कि इसी वजह से ही डॉक्टर रंगूनवाला मुझे कह रहे थे कि मैं बार बार शेर के टेस्ट क्यों करवा रही हूँ, यानी दाल में कुछ काला है। और डॉक्टर रंगूनवाला की ये बात कहना कि अब वो दीवाना हो चुका है वो ठीक नहीं हो सकता। तो फजर ने कहा था कि दीवाना हो चुका है या फिर दीवाना बनाया जा रहा है। ये तो पहली बात थी जो फजर के दिमाग में क्लिक की और उससे थोड़ा बहुत शक हुआ था। अब उसका शक यकीन में बदल चुका है जब उन्होंने होटल में देख लिया है फाहद और शेर के चचा के साथ डॉक्टर रंगूनवाला को बैठे हुए। आगे जाकर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि फजर को मालूम हो जाता है कि शेर के जिस्म में जो केमिकल जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही गलत इंजेक्शन है। इस बार फजर वहाँ पर चली जाती है और रात की पहर जब एक डॉक्टर वो शेर को इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं तो फजर कहती है कि आज के बाद ये इंजेक्शन मैं लगाया करूँगी क्योंकि बड़े डॉक्टर ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। डॉक्टर तहा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है और कहता है कि ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी लग चुकी है तो बाकायदगी से इसे इंजेक्शन लगा दीजिएगा क्योंकि इस इंजेक्शन के बगैर इसकी हालत बिगड़ सकती है। वहाँ पर फजर को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये लोग कैसी प्लानिंग कर रहे हैं और किस कदर घटिया शख्सियत के मालिक हो सकते हैं और एक पेशेंट को इस कदर अज़ियत दे रहे हैं। अब फजर जाहिर नहीं होने देती कि वह सारी हकीकत से वाकिफ हो चुकी है, वैसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। इसी वजह से डॉक्टर को भी उस पर शक नहीं होता। फजर अब इन्हें बेनकाब करके छोड़ेगी।